राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। साथियों, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और भगवान ने हमें फिर से इस ब्रह्मचर्य पालने के लिए एक मौका दिया है, 11 दिन का मौका दिया है, जो हमें किसी भी हाल में नहीं चूकना चाहिए। मेरे पास समय कम रहता है, फिर भी मैंने कोशिश की कि इन 11 दिन में मैं आपको गाइड करूंगा। जैसे छोटे बच्चों को हाथ पकड़ के नहीं चलाते हैं, इस तरह से हर दिन मैं शाम को एक छोटा सा 5-10 मिनट का वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको गाइड करता रहूँगा। और मैं किस तरह से उस चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो चल ही रहा है, मेरे 2 साल पहले हो चुके हैं, अब 2 साल और का टारगेट चल रहा है ब्रह्मचर्य पालन का। क्योंकि मन घबरा जाता है जब मन को आप 5 साल का 4 साल का टारगेट दो ब्रह्मचर्य पालन करने का, तो मन घबरा जाता है। पहले मैंने इसको दिनों में किया, फिर हफ्तों में, महीनों में, फिर साल में, फिर 2 साल में। अब जब 2 साल का पिछला कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट 2 साल का चल रहा है। तो इसी तरह आप भी मेरे साथ चल सकते हैं। मैंने सोचा जी, भगवान ने आपको जो 11 दिन का नवरात्रि का टाइम दिया है, एक पवित्र है, समय है, उस तरह इस समय में हमारे ब्रह्मचर्य पालन करने को और भी सहज हो जाता है। हमें ना कुछ ऐसा वैसा खाना रहता है, ना कुछ ऐसी वैसी चीज़ें रहती हैं जो हमारे ब्रह्मचर्य को बाधा करें, तो और भी आसान हो जाएगा। तो उस आसानी को मैं और आसान करने के लिए आज आपको एक छोटी सी रूटीन बताता हूँ, जो आपको 11 दिन फॉलो करनी है। और इस तरह से करनी है कि जैसे मान लो कि आपका जी आखिरी दिन है, जैसे मान लो आपके जीवन में का कोई दिन आखिरी हो, तो क्या करोगे? पूरा 100% लगा दोगे ना। इसी तरह आपको ना आने वाले कल की सोचनी है, ना बीते हुए कल की सोचनी है, सिर्फ आज पे फोकस करके जो रूटीन आपको बताऊंगा उसको फॉलो करना है, हर हाल में फॉलो करना है, लगातार 11 दिन के लिए। एक एक दिन को करते जाना। जैसे एक एक मिनट जोड़ के 60 सेकेंड जोड़ेंगे तो 1 मिनट बनता है, 60 मिनट जोड़ेंगे तो 1 घंटा बनता है, 24 घंटे जोड़ेंगे तो 1 दिन बनता है। इसी तरह छोटे छोटे चीज़ों को एडअप करना हमने, पहले 1 दिन 2 दिन, इस तरह से 11 दिन तक। और इसकी जो रूटीन रहेगी, मैं आपको बताऊंगा कि वो उसको करना क्या। सबसे पहले जब आप सुबह 4 बजे उठो, 4 से 5 बजे के बीच उठना है, उठ के अपने बिस्तर पर ही बैठना है, उठ के, और फिर भगवान से, साधु संतों, महात्माओं, देवताओं, सबका मन ही मन प्रणाम करना, उनको प्रार्थना करनी है। फिर भूमि पर कदम रखने से पहले भगवती माँ धरती को प्रणाम करना है, और उसको क्या करना है, फिर उस पर कदम रखना है। फिर धरती पे उतरने के बाद क्या करो, वज्रासन में बैठो, और वज्रासन में बैठने के अगर मात उससे पहले ये कर सकते हो, अगर माता पिता जग गए हों, जहाँ अगर ऐसा हो आपके घर में ऐसा एनवायरनमेंट, तो उनको पाँव छू के उनको प्रणाम कर लो। अगर ऐसा नहीं है तो मन ही मन प्रणाम करो, और वज्रासन में बैठ के 1 लीटर, 1.5 लीटर, आधा लीटर, जितना भी आप पानी पी सकते हो, गुनगुना हो तो अच्छा है, अगर गर्मी है नहीं भी हो गुनगुना तो चलेगा, उसको पानी को पी लीजिएगा। उस पानी को आपको पीना है। और पानी पीने के बाद वज्रासन में बैठ के पानी पीना, फिर क्या करना है, टहलना है, 5-10 मिनट के लिए टहलो। टहलने के बाद फिर फ्रेश हो जाओ, ब्रश कर लो, ब्रश करने के बाद फ्रेश हो जाओ। उसके बाद 2 रास्ते हैं। बहुत सारे लोग जैसे मेरी तरह हो गया, फ्रेश होने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले स्नान करना होता है, क्योंकि मुझे सबसे पहले पवित्र होना जरूरी रहता है, उसके बाद अपना जो नियम रहता है रोज़ का वो करना रहता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को रहता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर स्नान करके बाद में एक्सरसाइज योगा वगैरह करेंगे तो हमें पसीना आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हम एक्सरसाइज योगा करने के बाद क्या करते हैं, स्नान करते हैं, तो वो भी अच्छा है। तो आप फ्रेश होने के बाद क्या करिए, 10-15 मिनट के लिए योगा करिए, 10-15 मिनट के लिए सबसे पहले एक्सरसाइज कर लीजिएगा, 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद योगा करिए। वो सब करने के बाद फिर स्नान करिए, अगर बाद में स्नान करते हैं तो। स्नान करने के बाद क्या करिए, अपने घर पे जाइए, उस घर में जहाँ पर आप पूजा पाठ के लिए आपने जो 9 दिन नवरात्रि पूजा के लिए जो भगवान का आसन लगाया है, वहाँ पे जाइए, साफ सफाई अच्छे से करिए, गंगा जल जो भी होगा छिड़किए, और फिर धूप जगाइए, दीप जगाइए, और भगवान से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के बाद क्या करिए, भगवान को प्रणाम करिए। फिर आपके पास जो भी घर में ग्रंथ हो, रामायण हो, भागवत हो, गीता हो, दुर्गा सप्तशती हो, उनका पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, जो भी आपको करना है वो पाठ कीजिए। अगर गायत्री मंत्र का हो तो कम से कम, मतलब ये पाठ आपका आधा घंटा चलना चाहिए, कम से कम आधा घंटा, 30 मिनट, 20 मिनट चाहिए, इतना चलना चाहिए। वो सब पाठ करिए। पाठ करने के बाद क्या करिए, फिर भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनको माथा झुका के प्रणाम कीजिए। फिर वहाँ से उठिए और फिर जाइए जहाँ भी आपके माता पिता हों, तब तक वो जग चुके हैं, उनके चरणों में माथा रख के उनको प्रणाम कीजिए। जी हो गया आपका सुबह की जो टारगेट, जो रूटीन है, इसको फॉलो करने के लिए। और इस रूटीन में एक चीज़ और आप और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 20 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए ध्यान भी कर सकते हैं। और उसी के बाद आपकी जो सुबह वाली रूटीन कंप्लीट हो जाती है माता पिता को प्रणाम करने के साथ ही, फिर दिन का जो कार्य शुरू होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल वगैरह जाना रहता है, घर पे ही तैयारी करनी है, तो आपको क्या करना है, लिख लिख कर स्टडी करनी है। क्या करना है, स्टडी ऐसे नहीं करना है कि बार बार पढ़ते जाना है।
ठीक, उसको ठीक है, एक दो बार क्या करो, जो पहली बार पढ़ोगे तो पहली बार पढ़ने में समझने में चीज़ों टाइम लगेगा ना, तो लेकिन उसको क्या करो, लिख लिख को स्टडी करो, तो उससे क्या होगा, वो आपको मेमोरी हो जाएगा, मतलब आपकी मेमोरी में रह जाएगा, याद हो जाएगा। और फिर जब उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, 2-3 बार उसको पढ़ पढ़ लो, जब याद हो गया, फिर उसको 2-3 बार लिखने की प्रैक्टिस करो। जब मैं अपने समय में 12th 11th में पढ़ता था, ग्रेजुएशन में पढ़ता था ना, मैं कम से कम 3-4 बार उसको, पहले 1-2-3 बार उसको अच्छे से पढ़ना है, याद हो जाता था थोड़ा बहुत जितना भी, फिर उसको लिखना है, 3-4 बार उसको लिखना है। और मेरी रफ्तार इतनी थी ना कि मैं ग्रेजुएशन भी मैंने जब कंप्लीट किया, मैंने आधे, जो एग्ज़ाम का 3 घंटे का समय होता है ना, कभी मुझे 1.5 घंटे से ऊपर नहीं हुआ पूरा पेपर लिखने में। मेरी जो रफ्तार थी, मेरी अभी भी जो सोचने की रफ्तार है ना, दिमाग में इतना फास्ट चलता है कि मेरा हाथ उतना नहीं चल पाता है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी, याद ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप जिस स्टूडेंट के लिए है, अगर आप कौन है, अगर कोई जॉब पे जाते हो तो उसके बाद सुबह की आपका दिनचर्या जो भी हो गया, आपका रूटीन पूरी करके आप अपनी जॉब पे चले जाइए। जहाँ कोई व्यक्ति क्या करता है, प्लेयर आदि है, तो सुबह की रूटीन पूरी करके आप दिन भर प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, और साथ साथ स्टडी करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, जहाँ जॉब करते हुए, जब भी आपका दिमाग खाली हो, स्टूडेंट को छोड़ के, स्टूडेंट अगर आपका दिमाग खाली हो तो रिवाइज करिए, और जब रिवाइज करने में मन नहीं लगे, मन ही मन रिवाइज करिए, तो आप भगवान का कोई नाम पकड़ सकते हैं। जहाँ जो व्यक्ति प्लेयर है, प्रैक्टिस करने वाले हैं, जहाँ जॉब करने वाले, दिहाड़ी लगाने वाले, वो दिन भर भगवान का नाम जप करते हुए काम करें। जे आ गया आपका डे का रूटीन। फिर आपको इवनिंग रूल क्या है, स्टडी के पहले जहाँ बाद, जैसे आप स्टूडेंट है तो घर से आके, तो अगर कोई और व्यक्ति है जैसे जॉब वाला, दिहाड़ी वाला, तो उसके लिए तो नहीं है, तो घर में आने के बाद सूर्य जब अस्त हो जाता है या होने वाला होता, तो क्या करिए, सबसे पहले हाथ मुंह धो लीजिए, जहाँ स्नान कर लीजिएगा, स्नान करने के बाद धूप जलाएं, दीप जलाएं, ठीक है, आरती करें भगवान की, प्रार्थना करें भगवान से, फिर आरती करें, और वो सब करने के बाद क्या करिए, भगवान को जो जो भी सुबह की तरह आपको पाठ करना है, पाठ कर लीजिएगा। किसी एक भक्त का चरित्र पढ़ लीजिएगा, किसी एक भक्त का चरित्र पाठ कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जहाँ कोई पाठ कर लीजिएगा, जी आपको जरूर करना है। नाम जप कर लीजिएगा, नाम का कीर्तन का जरूर करिएगा, कम से कम आधा घंटा 20 मिनट आपको भगवान का जो भी नाम प्रिय हो, राधे श्याम सीताराम, है ना, हर हर महादेव, जो भी आपको अच्छा लगे, जय हनुमान, जो भी आपको लगे अच्छा, उसका क्या करना है, कीर्तन करना है। इस तरह से अकेले करो तो ठीक है, लेकिन अगर सब मिलकर करो परिवारजन, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हो गया आपका शाम का, आपको क्या करना है। उसके बाद जब भोजन प्रसाद हो जाता है, भोजन प्रसाद यानी नवरात्रि में जो भी भोजन प्रसाद होता है, उसके बाद क्या करो, लगभग 20 से 30 मिनट तक आपको सत्संग सुनना है। सत्संग सुनने के बाद क्या करना है, एक भक्त का चरित्र, जैसे मैंने पहले बोला, पाठ के समय पढ़ लो। अगर पाठ के समय पहले पढ़ लिया है तो बाद में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाठ के समय अगर नहीं पढ़ा है तो बाद में किसी एक भक्त का चरित्र पढ़ सकते हो, जहाँ सुन सकते हो। वो सब जो आपको कंटेंट पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, कहाँ से आएगा मैं आपको बता दूंगा। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 चैनल्स का, 2 ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, एक टेलीग्राम ग्रुप है, एक व्हाट्सएप ग्रुप, उसका मैं लिंक दे दूंगा। जिन व्यक्तियों के पास टेलीग्राम है और जिन व्यक्तियों के पास व्हाट्सएप है, 2 में से अगर किसी के पास व्हाट्सएप है तो उसको टेलीग्राम इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, और जिसके पास टेलीग्राम है तो उसको व्हाट्सएप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। वो दोनों ग्रुप में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ उसको ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पर मैं आपको इन 11 दिन की जो भी टारगेट होगा, उनमें पर्सनल चीज़ें शेयर करूँगा, जैसे मैं बहुत कुछ लिखता भी हूँ मोटिवेशनल, तो वो भी वहाँ पर मैं शेयर करूँगा। कोई ऐसा वीडियो रहेगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स के जो मैं इस आपको जो ब्रह्मचर्य टारगेट को पूर्ण करने में हेल्प करेंगे, तो वो चीज़ें मैं वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। सत्संग का वीडियो हो गया, शास्त्रों का कोई वीडियो हो गया, जिस तरह का मुझे लगे जो आपको हेल्प करेगा, तो मैं वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। और साथ ही जो वीडियो छोटा सा बनाऊंगा वो भी वहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा और चैनल पे ही डाल ही दूंगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सत्संग सुनना है, जो उसके बाद भक्त चरित्र पढ़ना है, और जो भी है। और सोने से पहले क्या करना है, 1 घंटा पहले अपना फ़ोन दो रख लेना है। सोने से पहले अपना जो फ़ोन है 1 घंटा पहले रख देना है, उसको फ्लाइट मोड पे करके, ताकि वो आपको बार बार डिस्टर्ब ना करे। और सोने से पहले एक काम क्या करना है, अंत में दिन भर जो भी करोगे सुबह से शाम तक, जो भी अच्छा बुरा जो भी, वो सब क्या करना है, डायरी लिखनी है। एक अपने पास डायरी रखो, और सुबह से शाम तक जो भी हुआ, जो भी किया, सब डायरी पे लिख दो। उसके बाद डायरी जब लिख दिया तो मन लिखते लिखते आपका मन शांत हो जाएगा, आपको नींद भी आ जाएगी। अगर उसके बाद भी अगर कुछ आप करना चाहते हो तो क्या करो, 5 से 10 मिनट तक मेडिटेशन कर लो। जहाँ तो 5 से 10 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन कर लो क्लैप करते हुए, जहाँ उसके बाद क्या कर लो, डायरी राइट कर लो, डायरी राइटिंग। तो ये सब, इससे आपका चीज़ें क्या हो गई, व्यवस्थित हो गई। सुबह से शाम तक आपको क्या करना है, इन 11 दिन में
जो नवरात्रि के लिए 11 दिन है, इन 11 दिन में ब्रह्मचर्य पालन कैसे करना है। अब इसमें जो कुछ और चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है, क्या क्या करना चाहिए इन 11 दिन में। आपको क्या करना है, साधना करनी है, पूजा पाठ करना है, नाम जप पर खूब फोकस करिएगा, खूब नाम जप कर कीजिएगा, खूब कीर्तन कीजिएगा, किसी ग्रंथ का पाठ कीजिएगा, ताकि आपका मन बुद्धि शुद्ध हो और आप में अध्यात्म बल बढ़े। अध्यात्म बल बढ़ता है इन सब व्रत से, जप से, जो नाम जप से अधिक बढ़ता है, नाम जप। और उसके बाद क्या करना, आहार, आपका जो भोजन है ना वो सात्विक होना चाहिए, तामसिक नहीं, उल्टा सीधा कुछ भी खा रहे हो नहीं, सात्विक भोजन होना चाहिए। और उसके बाद जल, खूब पानी पिए, उपवास रखें, यानी संयमित आपका भोजन जो प्रसाद होना चाहिए, हल्का फुल्का होना चाहिए, दिन में 2 बार ही खाएं, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है, ये सो ना पेट भर के 4 बार खाओगे आप, कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हो। उसके बाद संयम रखिए, यानी ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, उल्टी सीधी चीज़ सुननी ना, देखनी ना, करनी है, ठीक है। अश्लील वीडियो चित्रों आदि से बचें, गंदे चीज़ों से बचें, सोशल मीडिया से बचना है, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम, इनको डिलीट ही कर दीजिए। मैंने इनको इंस्टॉल करके देखा जी, हमारे किसी काम के नहीं है भाई जी, हमें भ्रष्ट ही करेंगे। जब आप तक आप कोई प्रोफेशनलिज्म का काम नहीं करोगे, जैसे मैं कभी कभी यात्रा पे होता हूँ तो उन पे फोटो वीडियो डालता हूँ तो अलग बात है, लेकिन अब मैं कहीं रुका हूँ तो वहाँ पर मैं बहुत 10 मिनट के लिए वहाँ जाऊँगा तो 4 घंटे 6 हो जाएंगे और गंदगी ही सी आएगी दिमाग में और कुछ नहीं है। तो उसके बाद क्या करिएगा, अपनी वाणी को मत रखिएगा, शांत रखिएगा। दिनचर्या आपकी सीमित होना चाहिए, यानी छोटे छोटे टारगेट लो, पढ़ाई स्टडी का जो भी छोटे छोटे टारगेट लो, लेकिन छोटा टारगेट लो, उसको पूरा करो तब दूसरा शुरू करो। एक पूरा करो, फिर ब्रेक लो, फिर दूसरा शुरू करो, ताकि आपको एक मोटिवेशन बना रहे। फिर अगला पॉइंट क्या आपको जो करना है, आध्यात्मिक अभ्यास। उसमें क्या आ गया, सुबह शाम आपको क्या करना है, प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति भस्त्रिका करनी है, मौन साधना हो सके, अगर मौन रह के, मौन शांत होके उस तरह भी हो सकता है तो मेडिटेशन सही रहेगा मौन से, क्योंकि आधे घंटे मौन से कुछ होने वाला नहीं, तो अच्छा है। ऐसा भी हो सकता है एक रूम में बैठ के शांत हो गए, अपने सांस पर ध्यान देते रहे। कैसे मेडिटेशन, शांत होकर बैठ के जिस भी आसन में आपको बैठ सकते हो और अपने सांस पर फोकस करना है, जैसे सांस पूरी बाहर लेनी है, फिर अंदर लेनी है, पूरी अंदर लेनी है, बाहर लेनी है, इस तक जो इनहेल या एक्सेल करना है पूरा ध्यान के साथ। जब बाहर ले रहे हो तो पूरा कंसंट्रेशन उसी पे, अंदर ले रहे हो तो उसी पे कंसंट्रेशन, इस तरह से आपका दिमाग शांत होगा। और ये तो करना है। उसके बाद क्या, सदाचार और सेवा, दूसरों की मदद करनी है, दान भोजन, जो भी आपसे किसी की सेवा हो जाए, समाज और परिवार के साथ प्रेम भाव से और सहयोग भाव से रहना है, ठीक है। उसके बाद कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तामसिक भोजन से बचें, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, अंडा आदि मसालेदार चीज़ों से, तीखी जली बुझी चीज़ों से, ज़्यादा खट्टा आदि उन चीज़ों से बचना है। वासनात्मक और नकारात्मक चीज़ों से, जहाँ कर्मों से बचना है, जैसे अश्लील चीज़ें देखनी, जहाँ अश्लीलता से बचना है, गाली गलौज, झूठ चुगली, क्रोध आदि से बचना है, झगड़े से बचना है, ठीक है। नशा हो गया, अनावश्यक बातों से बचना है जो बेकार में हमारा लाइफ खराब करती हैं। उसके बाद क्या करना है, नहीं करना है अधिक सोना, अधिक नहीं सोना है, और दिन में नहीं, क्योंकि अधिक जो नींद और आलस्य वो भी हमारा नुकसान करता है। रात देर तक जागना नहीं है, 10 बजे से पहले सो जाना है, 10 बजे तक सो जाना है। रात को अधिक जगने वाला व्यक्ति ब्रह्मचर्य, यानी देर रात तक जगने वाला ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है, उससे ऊर्जा कमजोर होती है। देर रात जगने से बचें। सोने से पहले थोड़ा ध्यान, नाम जब तो मैंने बताया है वो कर लीजिएगा, उससे भी। और डायरी लिखने से भी मन शांत होता है। और इससे क्या होता है, सोते सोते जब लेट हो गया तो कोई भी भगवान का नाम जब आपको प्रिय हो तो उसको मन में रिपीट करते करते हुए सो जाना, जिससे क्या होता है कि उल्टे फिल्टे जो उल्टे सीधे हमें सपने नहीं आते और हमारा मन शांत रहता है। उसके बाद अगला पर मन इंद्रियों का असंयम, जैसे मन इंद्रिय होते हैं ना, उनको काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि विचारों से बचाना, उनमें नहीं घुसाने देना है, ठीक है। इन चीज़ों से बचना है। और 5वां जो पॉइंट है अगला, वो क्या है, अत्याधिक दिखावा नहीं करना है। पूजा पाठ जो भी करो ना, अपने मन की शांति के लिए करिए, किसी के लिए नहीं करिए, ठीक है। जो भी करना अपने मन के लिए, शांति के लिए। और चीज़ों का क्या ध्यान रखना है, गंदी चीज़ें खानी नहीं है, को गंदे लोगों का साथ नहीं करना है, और गलत कंटेंट देखना, सुनना, सब पढ़ना, उससे बचना है। और गंदी बात भी नहीं करनी किसी से, उनसे बचो। और सात्विक भोजन करने से क्या होगा, चेहरा मन शांत रहते हैं। मौन और जप से क्या होता है, वाणी में शक्ति और आकर्षण बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मचर्य क्या होता है, उससे आत्मविश्वास बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है, और जो चेहरा चमकता है, तेज आता बढ़ता है। सेवा और सदाचार से क्या होता है, सेवा और दान से स्वभाव बनम्र रहता है और इंसान उदार बनता है। ध्यान से क्या होता है, मन संतुलित होता है, जो व्यक्तित्व होता है ना वो शांत होता है, मस्ती भरा होता है। ऐसे नहीं कि 2 मिनट में कुछ, 2 मिनट में कुछ। मन इंद्रियों पर नियंत्रण आता है। प्राण शक्ति जो हमारी शक्ति शरीर की वो बसती है। और आत्मा जो क्या होता है ना, आध्यात्मिक बल होता है वो बढ़ता है। ये चीज़ें मैंने शार्ट में आपको फास्ट में बताई, क्योंकि टाइम चलाते रहते हैं आप। 15 मिनट के लगभग वीडियो होगा ये चीज़ें आपको पहले दिन का खाकर दिमाग में रखना कि अब ये करना है।
और इसी तरह मैं आपको 11 दिन, छोटा 2-3 मिनट का वीडियो, उसमें मैं आपकी खबर लेता रहूँगा। जो भी समस्या होगी उसका मैं अगले दिन उत्तर देता रहूँगा। 11 दिन के लिए भगवान ने जो एक चांस दिया है आपको, 11 दिन के लिए, अगर आप 11 दिन का कर पाओगे ना, तो आप 11 महीने का भी कर पाओगे। एक शुरुआत है छोटी सी। आप जो भी हों, जैसे भी हों, आप जितनी भी समस्या होगी, मैंने बता दूं कि जीवन की ये भी सपना दोष, गंदी वीडियो देखना, नाइट फॉल होना, जो भी हो गया, नाइट फॉल हो गया, हंसक्रिया, सारी गंदी चीज़ों से एक लाइफ पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अपने जीवन में गिरा हुआ था। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज सोशल मीडिया है, ये सब कुछ है। तब मुझे पता नहीं था, गांव देहात में रहने वाला व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति ना था जिसको मैं कुछ बोल सकता हूँ। आज वैसे आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं, पर उस समय कोई ऐसा जो प्लेटफॉर्म्स नहीं थे कि कोई कहीं कुछ बताया जाए, किसी से कुछ सीखा जा सके, सारी चीज़ों को झेला। पर समय के साथ वो जो झेलना था ना, एक अनुभव दे के गया, और वो अनुभव आज ना आप सबकी हेल्प कर रहा है। बहुत सारे लोगों की हेल्प हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। आप यकीन मानिए, आप बदल सकते हैं, ये संभव है। अगर ये बदलना संभव नहीं होता ना, तो आज मैं आपके सामने ये चेहरा दिखाने लायक नहीं होता, शायद कहीं मर गया होता, है ना। मैं आपके सामने बैठ के इस तरह से स्माइल करते हुए आपको नहीं बता रहा होता। तो कोई परफेक्ट नहीं है, यकीन मानिए आप बदल सकते हैं। आप सिर्फ विश्वास रखिए।